अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है क्या? बोला सर डिफरेंस बिटवीन ओपन बेल्ट ड्राइव एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ठीक है, चाहता तो मैं बेटा अलग से भी बता सकता था कि भाई ये ओपन बेल्ट ड्राइव होता है, सारे फीचर्स दैट मींस मैं ओपन बेल्ट ड्राइव के बारे में बता देता, और ऐसे ही हम लोग क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना सकते थे। तो मुझे लगा कि नहीं यार, दैट मींस यहां पर थोड़ा सा फिर मुझे डिफरेंस भी बताने होंगे, तो फिर मुझे एक वीडियो और बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दैट मींस 3 वीडियो हो जाते। तो मुझे लगा कि दैट मींस 3 वीडियो में जितना समय लगेगा उससे आधे समय में मैं एक वीडियो ऐसा क्यों ना बना दूं जो मुझे सेमेस्टर एग्जाम और मुझे कंपटीशन एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो मेरा माइंड में दैट मींस यही आया कि हम लोग क्या करते हैं, कैसा वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर डिफरेंस हम बता दें ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव के बारे में। ठीक है, तो चाहे आपका सेमेस्टर एग्जाम की बात करूं तो सेमेस्टर एग्जाम में दैट मींस हो सकता है कि राइट द 5 पॉइंट्स या राइट द डिफरेंस बिटवीन द ओपन बेल्ट ड्राइव एंड द क्रॉस बेल्ट ड्राइव। और हो सकता है कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दैट मींस यहीं से आते हैं कि सर लेंथ ऑफ द ओपन बेल्ट क्या होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, एंगल ऑफ रैप दैट मींस क्या होता है, एंगल ऑफ रैप कैसा होता है, और ओपन बेल्ट ड्राइव सेम रोटेशन, सेम स्पेन, सेम रोटेशन के लिए है, ड्राइवर ड्रिवन के लिए इधर, या पॉजिटिव रोटेशन के लिए है। तो ये सारी चीजें दैट मींस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि यार चलो एक काम करते हैं, एक ही वीडियो बना देते हैं, उसमें थोड़ा सा समय चाहे लग जाए, लेकिन इतना तो नहीं है कि अलग अलग से 3 वीडियो हम लोगों को देखने पड़ेंगे। राइट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। डिफरेंस तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही बताऊंगा कि भाई इन दोनों के डिफरेंस क्या है, वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या, अगर मैं बात करा दूं तो बेसिकली बेटा अगर मैं बात करूं कि सर जो मेरी बेल्ट ड्राइव्स हैं, जो मेरी बेल्ट ड्राइव्स हैं, दीज आर द फ्लेक्सिबल ड्राइव्स एंड द बेल्ट ड्राइव्स आर यूज फॉर द स्मॉल एंड मीडियम सेंटर डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? लेकिन बोले सर हमने अलग अलग बेल्ट्स देखी हैं, हमने कई बेल्ट भी देखी है। तो बोले सर सबसे पहले हमारे पास ये क्राइटेरिया होता है कि सर दैट मीन्स देयर इज अ टाइप्स ऑफ द बेल्ट विच आर कॉमनली यूज्ड। तो सबसे पहला मेरा यही पॉइंट रहेगा कि बोले सर टाइप्स ऑफ belts which are commonly used, दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, जो बेल्ट कौन कौन सी बेल्ट है जो कॉमनली यूज की जाती है। सबसे पहले हम इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली बेटा कौन कौन सी बेल्ट है अगर मैं बात करूं तो, और सर अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले बेल्ट आती है, बोले सर क्या, बोले सर देयर इज अ फ्लैट बेल्ट। कौन सी है? फ्लैट बेल्ट। सेकंड हम लोग बात करते हैं, बोले सर व्हाट, बोले सर वी बेल्ट। और थर्ड हम लोग कह देंगे, बोले सर दैट मीन देयर इज अ सर्कुलर और राउंड, सर्कुलर और राउंड बेल्ट। ठीक है, तो ये जो बेल्ट है जो कॉमनली दैट मीन्स हम लोग यूज करते हैं, फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट एंड द सर्कुलर और राउंड बेल्ट। तो बोले गुरुदेव इनको किसको हम लोग फ्लैट बेल्ट बोलेंगे, किसको हम लोग वी बेल्ट बोलेंगे, और किसको हम लोग सर्कुलर बेल्ट बोलेंगे। तो अगर मैं बात बोलूं बेटा फ्लैट बेल्ट कौन सी बेल्ट होती है आपको अगर मैं दिखाऊं, तो बोला गुरुदेव अगर उसका क्रॉस सेक्शन कैसा हो, बोला सर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन अगर है तो वो क्या कहलाएगी, इट इज द फ्लैट बेल्ट। गॉट इट? और बोला गुरुदेव अगर उसका सेक्शन कैसा हो, बोला गुरुदेव कैसा हो, बोला सर दैट मीन देयर इज अ ट्रेपेजोडियल। कैसा हो, बोला सर
ट्रैपेजोडियल अगर हमारे पास हो, लाइक दैट मीन्स उसका सेक्शन कैसा हो भैया, ट्रैपेजोडियल सेक्शन अगर हो तो लाइक दिस, इस तरीके का अगर सेक्शन है तो इसको हम लोग कहेंगे दीज आर द फ्लैट बेल्ट है, फ्लैट बेल्ट। और बोला गुरुदेव जिसका सेक्शन कैसा हो, बोला सर जिसका राउंड हो और सर्कुलर हो उसको हम लोग बोलेंगे दीज आर द सर्कुलर। तो दिख रहा होगा इस टाइप की जो बेल्ट्स आपकी होती हैं, ये जो बेल्ट्स हैं बेटा, ये जो बेल्ट्स हैं ये आपकी कैसी हैं, दीज आर द रेक्टेंगुलर और दीज आर द सर्कुलर। तो फ्लैट बेल्ट्स ऑफ रेक्टेंगुलर टाइप, तो दैट मीन्स जो बेल्ट क्रॉस सेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर। और ये मेरा क्या है, बोला सर इट इज द ट्रैपेजोडियल, इट इज ट्रैपेजोडियल। और ये हम लोग क्या कह दें, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ राउंड और सर्कुलर। ये क्या है, दीज आर द बेल्ट्स। क्लियर है। तो ये तो मैंने आप लोगों को इस तरीके से बताया कि सर, और बोला सर अगर हम इनका अरेंजमेंट देखें तो सर किस तरीके से अरेंज होती हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पे। ठीक है, तो ये मैं आपके सामने दैट मींस बेल्ट्स लेकर आया हूं। नीचे मेरे पास क्या है, बोला सर पुली है, ये वाली पुली हो गई, ये वाली पुली हो गई, तीनों ही दैट मींस आप लोगों की क्या हो जाएंगी, पुली हो जाएंगी। क्लियर है, क्लियर है। तो अब एक चीज देख सकते हैं, तो ये वाली बेल्ट जो है ये कौन सी बेल्ट है, ये वाली जो बेल्ट है जो मैंने पर्पल कलर का बना रखा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोले सर दिस इज व्हाट। अगर इसकी मैं बात करूं, इसकी मैं बात करूं तो ये कौन सी होगी, एक बार देखकर बताओ। दैट मीन सेक्शन देख के बता सकते हो ना आप लोग। तो बोले सर ये वाली कौन सी होगी, और बोले सर इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी होगी। तो बोले सर ये क्या है, बोले सर राउंड, राउंड होगी। ये मेरी कैसी होगी, बोले सर दैट मीन देयर इज अ वी होगी, वी बेल्ट। ये हम लोग कह सकते हैं दैट मीन देयर इज अ राउंड बेल्ट। और ये मेरे पास कौन सी है, बोले सर दैट मीन देयर इज अ फ्लैट बेल्ट, दैट मीन देयर इज अ फ्लैट बेल्ट। क्लियर है। अब एक चीज और, जब हम लोगों ने फ्लैट बेल्ट अगर देख ली, फ्लैट बेल्ट देख ली, हम लोगों ने वी बेल्ट देख ली, हम लोगों ने राउंड बेल्ट देख ली, अब ये नीचे क्या है, बोले सर पुली है आपकी जो नीचे बनी है। बोला गुरुदेव मेरी ये क्या है, बोला सर दीज आर द पुली। ये आपकी क्या है, बोला सर ये मेरी पुली है, पुली है। तो आप देख सकते हो फ्लैट बेल्ट में कैसी पुली होती है, फ्लैट पुली होती है। फ्लैट बेल्ट में फ्लैट पुली होगी। और अगर मैं बात करूं, बोला सर राउंड और वी बेल्ट में पुली कैसी है, बोला सर दीज आर द ग्रूव्ड पुली। इन पुली को क्या कहते हैं, दीज आर द ग्रूव्ड पुली। याद रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं कि सर जो मेरे पास पुली होती है राउंड बेल्ट और वी बेल्ट में जो पुली होती है, दीज आर द ग्रूव, ग्रूव्स कटे होते हैं उनके अंदर वो फंस जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट मींस देयर इज अ ग्रूव पुली। क्लियर है, गॉट इट। चलिए, तो हम लोग बेसिकली हम लोगों को राउंड बेल्ट हम लोगों को नहीं पढ़ना, हम लोगों के टॉप जो सिलेबस में है दैट मींस हम लोग देखेंगे क्या, वी बेल्ट। फ्लैट बेल्ट देखेंगे पहले एक बार, फ्लैट बेल्ट के बाद हम लोग आगे वी बेल्ट पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चले आगे, चलिए। तो बोला गुरुदेव अब मेरे पास आता है सबसे पहले कि बोला सर फ्लैट बेल्ट, पहले हम फ्लैट बेल्ट करेंगे उसके बाद हम लोग वी बेल्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बोला सर फ्लैट बेल्ट, तो फ्लैट बेल्ट जो है, फ्लैट बेल्ट आर ऑफ टू टाइप मेरा बच्चा, फ्लैट बेल्ट आर ऑफ टू टाइप। तो बोला सर वो कौन सी होंगी, एक आपके पास होती है, बोला सर देयर इज अ ओपन बेल्ट ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव। और एक हमारे पास होगी मेरे बच्चे, इट इज द क्रॉस बेल्ट ड्राइव, इट इज द क्रॉस बेल्ट ड्राइव। अब मैं चाहता तो बोला सर इन दोनों का डिफरेंस स्टार्ट कर सकता था, ऑब्वियस ही बात है। मैंने जो टॉपिक आप लोगों को बताया वो टॉपिक मैंने आप लोगों को क्या बताया, बोलो जरा बोलो सर। आपने हमें जो टॉपिक बताया वो बताया कि डिफरेंस ऑफ ओपन बेल्ट एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव, लेकिन मैंने स्टार्ट कहां से किया, बेल्ट से स्टार्ट किया। तो आप कभी हलवा मत लेना कि गुरुदेव ने सिर्फ टाइम पास करने के लिए जो है बेटा पूछ लेता है कि वी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, तो आप कहेंगे ट्रेपेजोडियल होता है।
पुली कैसी होती है, ग्रूव्स पुली होती है। तो इसकी नॉलेज भी हमको होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्लैट बेल्ट्स आर ऑफ टू टाइप, दैट मींस देयर इज अ ओपन बेल्ट ड्राइव और बोला सर देयर इज अ क्रॉस बेल्ट ड्राइव। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है ये। तो ठीक है, अब आगे से ध्यान रखिएगा, जो भी ओपन बेल्ट ड्राइव है, जो आपकी ओपन बेल्ट ड्राइव है, उस ओपन बेल्ट ड्राइव को मैं क्या बोलूंगा, ओपन बेल्ट ड्राइव को मैं क्या बोलूंगा भैया, ओपन बेल्ट ड्राइव को मैं बोलूंगा कि दैट मीन देयर इज अ OBD, ओपन बेल्ट ड्राइव, और इसको मैं बोलूंगा CBD, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक है। तो वो कहेंगे सर ओपन बेल्ट ड्राइव क्या होती है और क्रॉस बेल्ट ड्राइव क्या होती है, तो मैं आपको दिखाऊं। तो ये डायग्राम आप लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा करने की जरूरत तो नहीं है, बोला नहीं सर चंगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, बोला हाँ। तो ये क्या है, बोला सर दिस इज द ओपन बेल्ट ड्राइव। थोड़ा बड़ा और कर दूं अगर कहो तो, अब ठीक है, बोले सर हाँ ये है ओपन बेल्ट ड्राइव। और बोला गुरुदेव ये क्या है, बोला सर इट इज द क्रॉस बेल्ट ड्राइव। अब बोला सर इसको ओपन क्यों बोला गया, इसको क्रॉस क्यों बोला गया, तो आप देख सकते हैं बेटा, दिस इज माय ये जो है आप कह सकते हैं कि बोला सर दिस इज ड्राइवर पुली, हम इसको बोलेंगे दिस इज द ड्राइवर पुली, और इसको हम लोग बोलेंगे दैट मीन देयर इज अ ड्रिवन पुली, दैट मीन देयर इज अ ड्रिवन पुली। ड्राइवर पुली एंड ड्रिवन पुली के बीच में बोला गुरुदेव मेरे पास क्या है, एक बेल्ट है। ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली के बीच में बोला गुरुदेव मेरे पास क्या है, एक बेल्ट है। ये जो बेल्ट है वो क्या कर रखी है, बोला सर इट इज रैप, इस तरीके से ये रैप हो रखी है, राइट। तो ये रेड कलर की जो मैंने बनाई है आपकी क्या है, बेल्ट है, ठीक है, ये क्या है आपकी बेल्ट है। तो इसका जो अरेंजमेंट है ड्राइवर और ड्राइवर पुली के साथ कैसा है, बोला सर ओपन बोलेंगे। और बोला सर यहीं पर अगर मैं बात करूं तो, यहीं पर अगर मैं बात करूं तो बोला गुरुदेव ये जो बेल्ट है देखो, ये आपकी हो गई ड्राइवर पुली, ये आपकी हो गई ड्राइवर पुली, ठीक है, और ये मेरी है दैट मींस व्हाट, बोला सर यहां पर बेल्ट एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। यहां पर बिल्कुल कोई क्रॉस नहीं है, तो इस ओपन ड्राइव ये दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, बोला सर दिस इज द क्रॉस बेल्ट ड्राइव CBD, और ये क्या कहलाएगी, बोला सर इट इज द ओपन बेल्ट ड्राइव, राइट। कोई प्रॉब्लम, बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें आगे, चलिए अब हम लोग बात करते हैं बोला सर डिफरेंसेस की, जो मुझे यहां पर देखने हैं। तो वन बाय वन मैं डिफरेंस बताऊंगा, और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सर कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हैं उनको आप शॉर्ट नोट्स में ऐड करेंगे, हम लोग बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा, इसको यहां ना लिखकर हम लोग यहां लिखते हैं, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव OBD, ठीक है, राइट, ठीक। देखिए सबसे पहले तो बेटा क्या है, दोनों ही मेरा बेटा आर यूज टू कनेक्ट द पैरेलल शाफ्ट, ठीक है। जब हम लोगों को दो पैरेलल शाफ्ट कनेक्ट हो, तो दोनों ओपन बेल्ट ड्राइव हो चाहे आपकी क्रॉस बेल्ट ड्राइव हो, दोनों ही पैरेलल शाफ्ट्स को कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली ओपन बेल्ट ड्राइव क्या करते हैं सर, ओपन बेल्ट ड्राइव्स आर यूज्ड टू कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट हैव टू रोटेट इन सेम डायरेक्शन। तो दैट मींस ओपन बेल्ट ड्राइव क्या करती है आपकी, दैट मींस कनेक्ट टू parallel shaft have to be rotated in same direction,
सेम डायरेक्शन। जो ड्राइवर का डायरेक्शन है वो ही ड्रिवन का डायरेक्शन है। दैट मींस आप देख सकते हैं जो ड्राइवर का डायरेक्शन है, जो ड्राइवर का डायरेक्शन होगा वो ही मेरा बच्चा ड्रिवन का डायरेक्शन होगा। तो होप सो आपको दिखाई दे रहा होगा। राइट मेरे बच्चे, राइट बोले सर हाँ। तो जो ड्राइवर का डायरेक्शन है वो ही हम लोग ड्रिवन का डायरेक्शन है। बट इन क्रॉस बेल्ट ड्राइव, बट इन CBD। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो क्या बोला सर, कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट। अगेन दैट मींस एक शाफ्ट ये हो गई, एक शाफ्ट ये हो गई। दैट मींस ये देख रहे हो आप शाफ्ट, तो ये दो शाफ्ट हैं। दैट मींस दीज आर द दो पैरेलल शाफ्ट। इनको हम लोगों को क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो दैट मींस क्या है बोला सर, यहां पर आप देख सकते हैं क्या, यहां पर आप देख सकते हैं कि सर बोला सर दिस इज रोटेटेड इन एंटी क्लॉक एंड दिस इज रोटेटेड इन क्लॉक, दिस इज रोटेटेड इन क्लॉक। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे क्या, यहां हम लिखेंगे क्या कि बोले सर टू पैरेलल shaft have to be rotated in opposite direction, opposite ठीक है। तो अगर अपोजिट दो पैरेलल शाफ्ट को अगर अपोजिट डायरेक्शन में आपको रोटेट करवाना है और बेल्ट ड्राइव अगर यूज कर रहे हैं तो आप लोग क्रॉस बेल्ट ड्राइव यूज करेंगे। और अगर हम बात करते हैं कि सर सेम डायरेक्शन में करना है और बेल्ट ड्राइव यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ओपन बेल्ट ड्राइव यूज करेंगे। राइट, पहला हो गया। दूसरा हम लोग यहां पर देखते हैं, दूसरा हम लोग देखते हैं क्या कि बोला सर दैट मीन देयर इज अ लेंथ ऑफ द बेल्ट। ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहां पर ये बेल्ट आपने लपेटी है एक सेंटर डिस्टेंस के बीच में, इसकी कोई लेंथ होगी। यस सर। यहां पर भी आपने देखा है बोला सर यहां पर भी एक लेंथ होगी। तो अब मुझे एक फीलिंग ही अलग से आती है, फीलिंग ही अलग यहां से आती है कि सर अगर मेरे पास ओपन बेल्ट ड्राइव है और क्रॉस बेल्ट ड्राइव है तो जो लेंथ ऑफ द बेल्ट है वो किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, या बोला गुरुदेव सेम होगी। तो बोला गुरुदेव साफ साफ दिख रहा है यहां क्रॉस बेल्ट ड्राइव में लेंथ ऑफ द बेल्ट ज्यादा होनी चाहिए, यहां पर कम होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। तो मींस यहां पर हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि सर लेंथ ऑफ द बेल्ट, लेंथ ऑफ द बेल्ट इज स्मॉलर। ठीक है, ठीक है। और वहां पर आप क्या लिख देंगे, दूसरा लेंथ ऑफ द बेल्ट इज लार्ज। राइट, ये क्या लेंथ है, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ओपन बेल्ट ड्राइव, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ये भी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, सिर्फ का डिफरेंस देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी लेंथ ओपन बेल्ट ड्राइव को शो करती है और कौन सा क्रॉस बेल्ट ड्राइव को शो करता है। क्लियर। थर्ड हम लोग आते हैं बेटा, थर्ड हम लोग आते हैं क्या कि बोले सर आप लोग देख रहे होंगे कि सर ये जो बेल्ट है, ये जो आपकी बेल्ट है दैट मींस क्या कर रही है बोला सर, एंगल इनको इसको क्या कर रही है, टच कर रही है। क्या कर रही है, टच कर रही है। दैट मींस ये जो पॉइंट आप लोगों के पास होगा, ये जो पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं और मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहां से लेके यहां तक आपकी बेल्ट टच कर रही है। बोले सर हाँ। उसके बाद दैट मींस टच नहीं कर रही, और इसके अंदर यहां से लेके यहां तक बोला गुरुदेव मेरी बेल्ट टच कर रही है, ये मेरी टच कर रही है। तो दैट मींस जब बेल्ट आपकी पुली को टच कर रही है तो वो क्या कर रही है, एंगल बना रही है। तो वो क्या कर रही है, एक एंगल बना रही है। उस एंगल को हम बोलते हैं द एंगल ऑफ रैप। उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट मींस देयर इज अ एंगल ऑफ रैप। सेम ऐसा ही क्रॉस बेल्ट ड्राइव में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ऐसा ही सेम आपको क्रॉस बेल्ट ड्राइव में दिखाई दे रहा होगा। बोले सर ये मेरे पास यहां तक इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है। और इसमें बोले गुरुदेव इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, दैट मींस हम लोग क्या करें, बोले सर ये हम लोग जाए। राइट, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि जो एंगल ऑफ रैप है वो क्या है, एक बेल्ट ड्राइव के अंदर इक्वल होता है फॉर द ड्राइवर एंड द ड्रिवन पुली, और एक के अंदर क्या होता है,
डिफरेंट होता है, तो एक का बड़ा होगा एक का छोटा होगा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि सर यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर अगर मैं इस एंगल की बात करूं, अगर मैं स्मॉलर पुली जो है, स्मॉलर पुली के अंदर हम लोग अगर एंगल ऑफ रैप की बात करें और एज कंपेयर टू अगर मैं लार्जर पुली के अंदर बात करूं, तो आप मुझे बता दोगे बिगर पुली, तो किसका एंगल ऑफ रैप ज्यादा है? बोले सर ड्रिवन अगर आपने बड़ी मानी है तो ड्रिवन का ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। लेकिन यहां पर अगर देखें तो, यहां पर अगर देखें तो बोले सर दोनों का ही एंगल क्या है? सेम होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या कि द एंगल ऑफ रैप इज डिफरेंट फॉर ड्राइवर एंड ड्रिवन। ठीक है, तो यहां पर थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि एंगल, ओपन बेल्ट में लिख रहे हैं ना, बोले सर हाँ, एंगल ऑफ रैप इज डिफरेंट फॉर ड्राइवर एंड ड्रिवन पुली। नहीं पुली कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहां पर लिखते हैं एंगल ऑफ रैप इज सेम फॉर ड्राइवर एंड ड्रिवन पुली, राइट, ड्राइवर एंड ड्रिवन पुली, गॉट इट। तो यहां पर दोनों में सेम होगा, ड्राइवर में भी सेम होगा और ड्रिवन में भी सेम होगा। अब अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, अब अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो सर यहां पर हम लोग बात देख लें कि सर फॉर द लेस एंड मोर पावर, कि सर ऑब्वियसली बात है यहां पर पावर का भी कुछ फंडा होगा, यहां पर पावर का भी कुछ फंडा होगा। बोले सर डेफिनेटली यहां पर पावर का भी कुछ फंडा होगा। तो अगर मैं यहां पर आप लोगों के सामने बात करता हूं कि सर कौन सी मोर पावर के लिए यूज की जाएगी और कौन सी लेस पावर के लिए यूज की जाएगी, तो हम लोग देखेंगे कि जहां पर एंगल ऑफ रैप ज्यादा होगा, एंगल ऑफ रैप जब ज्यादा होता है तो वो क्या है, ट्रांसमिट करती है मोर पावर। ठीक है, वो क्या करते हैं, तो एंगल ऑफ रैप ज्यादा किस में होता है, यहां पर होता है, क्योंकि दोनों में सेम है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहां पर क्या है, डिफरेंस है दोनों में, तो डिफरेंस है तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे कि इट ट्रांसमिट मोर पावर एज कंपेयर टू ओपन बैंड ड्राइव। तो इट ट्रांसमिट मोर पावर, इट ट्रांसमिट मोर पावर एज कंपेयर्ड टू ओपन belt drive because large angle of wrap, लार्ज एंगल ऑफ रैप, जो एंगल ऑफ रैप ज्यादा है उसकी वजह से दैट मींस क्या करता है, यहां पर ये होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इट ट्रांसमिट लेस पावर। अब यही लिखेंगे भाई यहां पर, और क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है, हम यहां लिखेंगे इट ट्रांसमिट लेस पावर, राइट, इट ट्रांसमिट लेस पावर। क्लियर। एक चीज लास्ट पॉइंट हम लोग यहां पर चलेंगे, क्या लास्ट पॉइंट में हम लोग यहां पर देखेंगे, ऑब्वियसली बात है बेटा, यहां पर आप लोग देख रहे हो कि जो बेल्ट है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। यहां पर क्या है, बोले सर बेल्ट जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करो, दे आर फार ईच अदर, फार टू ईच अदर। तो ऑब्वियसली बात है जब एक दूसरे को कोई क्रॉस कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है दैट मींस वो क्या करेंगी, दैट मींस एक दूसरे को रब करेंगी, एक दूसरे को रब करेंगी। जब एक दूसरे को रब करेंगी तो वियर टियर होगा, वियर टियर होगा, बिल्कुल होगा। बोले सर वियर टियर तो ओपन बेल्ट में भी होगा, क्यों, क्योंकि सर दैट मींस दरअसल ये क्या कर रही है, बोले सर ये जो पुली है दैट मींस जो बेल्ट है वो पुली सरफेस के साथ दैट मींस फ्रिक्शन में है, बिल्कुल। तो वियर टियर दोनों में होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सर मोर वियर टियर किस में होगा, किसमें अंदर होगा, बोले सर क्रॉस बेल्ट में होगा। क्यों, क्योंकि वो पुली के साथ भी रगड़ खा रही है और बोले सर एक दूसरे के साथ भी रगड़ खा रही है, तो यहां पर मोर वियर टियर हो जाएगा। तो फिफ्थ पॉइंट हम लोग यहां पर लिख देते हैं साइड में खोपचे में, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट
more wear and tear because they rub each other। ये क्या कर रही है, एक दूसरे को रब कर रही है। तो यहां पर क्या होगा, मोर वियर टियर। और यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं फिफ्थ में, तो यहां पर होगा, लेकिन बोले सर लेस वियर एंड टियर एज कंपेयर टू क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ठीक है, एज कंपेयर टू क्रॉस बेल्ट ड्राइव से वियर टियर यहां पर क्या होगा, कम होगा। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट, बोलो सर हाँ। तो ये तो था थ्योरेटिकल 5 पॉइंट हम लोगों ने देख लिए ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए। गॉट इट। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि बेटा दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, जो आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। क्योंकि मैंने क्या बोला भाई, यहां से आप लोगों का क्वेश्चन दैट मीन्स वो क्या करेगा, पूछ सकता है, वो यहां से आपका क्या करेगा, वो पूछ लेगा, सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है। अब देखो, अब बोला सर ठीक है, ये तो हम लोगों ने थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट कर दिया, लेकिन अभी आप बता रहे थे कि सर वो लेंथ ऑफ द बेल्ट के बारे में यहां से क्वेश्चन पूछता है। दूसरा हम लोग कह देंगे कि सर एंगल ऑफ रैप के बारे में भी दैट मीन्स यहां से हमसे क्वेश्चन वो पूछ लेता है। तो बोले सर दैट मीन्स जो लेंथ ऑफ द बेल्ट है, तो बोला गुरुदेव जो लेंथ ऑफ द बेल्ट है वो दैट मीन्स अलग अलग होती है। बिल्कुल होता है, आपने बोला एक जगह लार्ज होगी, एक जगह स्मॉल होगी। और बोला सर एक क्या होता है, बोला सर दैट मीन्स देयर इज एंगल ऑफ रैप अलग अलग होता है। तो मैं आपको दिखाऊं बेटा, तो दोनों में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि लेंथ ऑफ द बेल्ट क्या, ये जो मैं अभी आपके सामने एक रिजल्ट लिखूंगा, वो रिजल्ट आफ्टर डेरिवेशन आता है। वो डेरिवेशन मैं आपको बता दूंगा कि हाँ भाई इस तरीके से निकाला, लेकिन मैं उसको कैलकुलेट नहीं करके दिखाऊंगा, मैं वो आपको परफॉर्म नहीं करके दिखाऊंगा कि भाई हाँ इस तरीके से निकाला, लेकिन वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो बेटा, अब ये मेरे पास क्या है, सपोज दैट जो फालतू है हम लोग इसको हटा लेते हैं। ठीक है, फालतू को हम लोगों को नहीं देखना, सो दैट हम लोगों को प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये क्या है, बोला सर इट इज द ओपन बेल्ट ड्राइव है। इस ओपन बेल्ट ड्राइव के अंदर हम लोग बोलें, इस ओपन, वेट अ मिनट बेटा, वेट अ मिनट, ओपन बेल्ट ड्राइव के अंदर जो हम लोग देखें कि सर क्या है, तो बोला गुरुदेव हाँ हाँ जल्दी, क्या हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 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 ठीक है यार, बीच में क्लास के बीच में, राइट। तो हम लोग बात करें, हेलो, तो बोला सर अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि यहां पर देखें, तो ये क्या है, बोला सर दिस इज द स्मॉलर पुली एंड दिस इज द लार्जर पुली, दिस इज द स्मॉलर पुली एंड दिस इज द लार्जर पुली। तो यहां पर अगर मैं लेंथ निकालता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में एक सेंटर डिस्टेंस है, तो हम इसको क्या करते हैं, बोला सर दिस इज रिप्रेजेंटेड सी, दिस इज द सेंटर डिस्टेंस। हम लोग बोलते हैं स्मॉलर पुली का दैट मींस सेंटर है O, और दैट मींस इसका सेंटर क्या है, बोले सर दैट मींस देयर इज अ O1। तो O1, O से O1 क्या हो गया आपका, C हो गया। हम लोग पॉइंट डिस्कस करते हैं, बोला सर दिस इज द सपोज दैट पॉइंट A, ये आपका पॉइंट B, ये आपका पॉइंट C, ये आपका पॉइंट D, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका E हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट दैट मींस मेरा हो जाएगा, बोला सर दिस इज द F। गॉट इट। तो ये आपने पूरी, ये दैट मींस जहां भी मैंने पॉइंट्स माने हैं ये वो पॉइंट्स हैं, ये जहां भी मैंने वो पॉइंट्स माने हैं ये वो पॉइंट्स हैं जहां बेल्ट हमारी टच कर रही है। ठीक है, टच कर रही है। ठीक है, अब देखो, अब मैं अगर यहां पे इसको देखता हूं, तो अगर आप बेल्ट को यहां एक बीच में से दैट मींस काट दें, अगर हम लोग देखें यहां से एक बीच में से काट दें, तो इतना हिस्सा ऊपर है, इतना हिस्सा नीचे है। बोले सर हाँ बिल्कुल। तो मैं कहता हूं कि भाई ऊपर वाला मैं ले लूं, बोले सर ए बी प्लस बी सी प्लस में सी डी, अगर 2 टाइम्स मैं कह दूं तो मैं कहना चाहूंगा दैट मींस यही बेल्ट की लेंथ होगी। बोले सर हाँ। तो अगर मैं यहां पर आपको बोलूं कि सर लेंथ
ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव, द लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव, तो क्या होगा बोले सर इट इज आर्क ए बी प्लस बी सी प्लस आर्क दैट मीन्स व्हाट सी डी, इसका क्या बोले सर 2 टाइम्स, यही होगा। अरे यहां पर देखो ये जो आर्क है ए बी आर्क, बी सी लाइन एंड सी डी आर्क, इसी का नीचे है तो इसको 2 टाइम्स कर दूंगा तो मेरे पास यही आ जाएगा, यही आ जाएगा। बोले सर डेफिनेटली दैट मीन्स मेरे पास यही आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे, आर्क बीसी की वैल्यू पुट करोगे, सीडी की वैल्यू पुट करोगे या वैल्यू पुट करोगे। बोले सर हाँ बिल्कुल पुट करेंगे। तो यहां से जब वैल्यू पुट करोगे तो हमको कोई मतलब नहीं है कि क्या वैल्यू हम पुट करेंगे, सिर्फ आपको क्या करना है लेंथ ऑफ द ओपन बेल्ट ड्राइव देखनी। तो वो क्या आएगी, बोले सर इट इज 2c प्लस पाई कैपिटल डी प्लस में स्मॉल डी डिवाइडेड बाय 2 प्लस d माइनस d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4c। आई थिंक यही होगा, आई थिंक यही होगा। बोला सर कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो ये है। तो ये बेसिकली बेटा आपकी क्या आ गई, बोला सर दिस इज माय लेंथ ऑफ द ओपन बेल्ट ड्राइव। ठीक है, तो एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि सर क्या है, तो आप लोगों को कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है, चाहे वो तो आपका पेपर 1 आ जाए, चाहे आपका वो पेपर 2 हो जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो जाए, चाहे सब्जेक्टिव की बात खैर छोड़ो, आपका सब्जेक्टिव नहीं है तो मेजरली यही है। चाहे आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात कर लो, चाहे आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात कर लो, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी दैट मीन्स क्या करेंगे हम लोग देख लेंगे। तो 2c प्लस में पाई डी बाई डी दैट मीन्स ये आ जाएगा। गॉट इट बोला हाँ। ऐसे ही बोला गुरुदेव अगर मैं क्रॉस बेल्ट की बात करूं तो क्रॉस बेल्ट में भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। तो यहां पर मैं सीधा सीधा लिख देता हूं बेटा लेंथ ऑफ द क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो लेंथ ऑफ द क्रॉस बेल्ट ड्राइव सेम थिंग होगी, कुछ नहीं होगा। बोला सर 2c यही उसमें था, पाई वहीं लिखूंगा तो सो दैट आप लोगों को ये रहेगा कि हाँ भाई गुरुदेव सही लिख रहे हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव, तो आ जाएगा 2c सेम है प्लस पाई d प्लस में स्मॉल d डिवाइडेड बाय t प्लस d माइनस d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 4c। दोनों को देखोगे तो सेम हो जाएगा, बस एक डिफरेंस है, क्या वहां पर नेगेटिव है, यहां पर पॉजिटिव है। बस ये कर दो तो ये आपका किसका हो जाएगा, बोला सर इट इज द लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव। राइट, सिर्फ पूरा सेम है, लास्ट में डिफरेंस आएगा d माइनस डी। अगर d माइनस डी स्क्वायर 4c है तो वो लेंथ ओपन बेल्ट ड्राइव की है, ये क्या है दैट मींस d प्लस में t। तो आप होप सो दिख गया, दिस इज स्मॉल माइनस की वजह से एंड दिस इज व्हाट, दिस इज लार्ज। राइट, तो ये क्वेश्चन दैट मींस हमसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव एंड व्हाट इज द लेंथ। तो इसको फॉर्मूला याद कर लो, एक को याद कर लो, माइनस है स्मॉल है, भाई माइनस का मतलब घट रहा है तो इसका मतलब स्मॉल, तो स्मॉल है तो किसकी है, बोला सर ओपन बेल्ट ड्राइव की। और प्लस है तो बोला सर बड़ी है, तो बड़ी है किसकी होती है, बोला सर लार्ज बेल्ट ड्राइव की। क्लियर है। अब कहोगे सर स्मॉल डी, सी सेंटर डिस्टेंस है, स्मॉल डी और कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी और कैपिटल डी क्या है, बोले सर ये आपका क्या है, दैट मींस देयर इज अ छोटी जो पुली है आपकी, छोटी जो पुली है आपकी वो क्या हो जाएगी, इट इज ऑफ, ठीक है। तो ये क्या है, बोले सर सॉरी, तो बोले सर ये छोटी का d है और ये कैपिटल, दैट मींस डायमीटर ऑफ द बिगर पुली कैपिटल D और स्मॉल d का दैट मींस d। अब बात करते हैं बोले सर एंगल ऑफ रैप की। ठीक है, तो हमको क्या निकालता है, a अल्फा s और अल्फा b। तो अल्फा s आपका क्या है, इट इज द एंगल ऑफ रैप ऑफ स्मॉलर पुली, और यहां पर क्या है एंगल ऑफ रैप ऑफ बिगर पुली। तो अगर मैं स्मॉलर पुली लार्जर पुली की बात करूं तो बेटा आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक और चीज मैं इंट्रोड्यूस करूंगा जिसका नाम क्या होगा, बोले सर दैट मींस व्हाट, बोले सर बीटा। हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज द एंगल बीटा, दिस इज व्हाट, बोले इसको बोलते हैं दिस इज द एंगल ऑफ, एंगल इज बेल्टिंग एंगल। तो अगर हम बात करते हैं सर ये O और इसको मैं बोल दूं सपोज दैट इट इज व्हाट, बोले सर इट इज G। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि अगर मैं यहां इस पॉइंट से लेके इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करता हूं तो ये G पर ड्रॉ करेगा। जब G पर आप ड्रॉ करोगे
जी पर अगर आप ड्रॉ करोगे तो यहां से अगर मैं साइन बीटा निकालूं, यहां से अगर मैं साइन बीटा निकालूं तो साइन बीटा क्या आएगा भैया? साइन बीटा आपका क्या आ जाएगा? बोले सर साइन बीटा जो मेरा है वो क्या आएगा? बोले सर इट इज द डी माइनस डी। भाई लंबटिकरण तो आप देख सकते हो क्या होगा, ये पूरा डी है, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर में से हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे ये वाला पार्ट डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट। तो हम लिख सकते हैं, बोले सर कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर अपॉन में व्हाट? बोले सर इट इज सी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बोले सर कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन में 2c लिख सकते हैं। बोला हाँ, तो दैट मींस साइन बीटा मेरा क्या आ गया, डी बाई डी माइनस में 2c। गॉट इट? बोला हाँ। अब देखो, जब ये बीटा है तो मैं कहना चाहूंगा ये एंगल भी आपका बीटा होगा, और बोला सर ये बीटा है, जब वो बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा। सेम एंग थिंग यहां पर भी है, तो बोला सर ये भी बीटा और ये भी बीटा। क्लियर है? अब देखो यहां से इसको मैं रब करता हूं सो दैट इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप यहां से निकालोगे, तो अगर मैं निकालूं बेटा अल्फा एस का मतलब एंगल ऑफ रैप ऑफ स्मॉलर पुली, तो मैं इसको लिख सकता हूं इट इज 180 माइनस में 2 बीटा, लिख सकता हूं 180 माइनस में 2 बीटा। बोले सर हाँ, और अगर मैं अल्फा बी निकालूं तो क्या होगा, इट इज 180 प्लस में 2 बीटा। प्लस में 2 बीटा, क्योंकि सर यहां पर दिख रहा है कि सर ये क्या है, इससे पहले है, ये पूरा किसका बन जाएगा, दिस इज द 180 का, तो इससे पहले वाला हो गया तो 1 माइनस 2 बीटा, यहां पर क्या प्लस 2 बीटा। सेम थिंग अगर मैं क्रॉस बेल्ट में देखता हूं तो यहां पर बेटा आप लोगों का क्या बन रहा है, सेम चीज यहां पर आएगी, यहां पर क्या होगा अल्फा एस, यहां पर देखो बोले सर दैट मींस व्हाट, बोले सर दिस इज अल्फा एस, ये आपका 180 का, तो ये आपका यहां पर दिख रहा है ये बीटा, आपका ये भी बीटा, आपका ये बीटा, तो आपका ये भी बीटा, तो यहां पर क्या है अल्फा एस और अल्फा बी दोनों इक्वल हैं, तो वो क्या आ जाएंगे, इट इज 180 प्लस में 2 बीटा। बोलो हाँ या ना? तो मैं यही बताना चाहता था कि जो एंगल ऑफ रैप है यहां पर दोनों इक्वल है, 180 प्लस में 2 बीटा। यहां पर क्या है, ड्राइवर अगर छोटा है तो उसके लिए कम है, और ड्रिवन अगर बड़ा है तो उसके लिए ज्यादा है। तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां पर आप लिख सकते हो कि बोला सर ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए अगर मैं अल्फा स्मॉलर पुली के लिए लिखता हूं तो वो कितना आ जाएगा, 180 माइनस में 2 बीटा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं साइन बीटा की, तो साइन बीटा आपका क्या आ रहा है, डी माइनस में डी अपॉन में व्हाट 2c। तो यहां से अगर मैं बीटा निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, बोला सर इट इज साइन इनवर्स कैपिटल डी बाय स्मॉल डी ओवर 2c। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि सर ये आ गया। ठीक है, तो यहां से आप क्या करो, बीटा की वैल्यू निकालो, बीटा की वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास अल्फा ये आ जाएगा। तो अगर मैं अल्फा बी निकालूं तो कितना हो जाएगा, बोला सर इट इज 180 प्लस में 2 बीटा। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, बोला सर यहां से आप बीटा की वैल्यू निकाल लो, यहां पर पुट कर दो, तो यहां पर डिफरेंट हो गए ना, तो बोला सर ये हो गया आपका क्या स्मॉल एंगल, और ये मेरा क्या हो गया, बोला सर लार्ज एंगल। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट? बोले सर हाँ, तो ये स्मॉल हो गया, ये आपका लार्ज हो गया। ऐसे ही बोला गुरुदेव अगर मैं क्रॉस बेल्ट के लिए लिखूं, अगर मैं क्रॉस बेल्ट के लिए रखता हूं तो क्रॉस बेल्ट में के लिए मेरे क्या आ जाएगा, बोले सर क्रॉस बेल्ट के लिए तो क्रॉस बेल्ट के लिए आ जाएगा अल्फा एस इज इक्वल्स टू अल्फा बी इज इक्वल्स टू व्हाट 180 प्लस में व्हाट, बोले सर 2 बीटा। यहां पे क्या आएगा, दोनों में सेम आएगा। ठीक है, 180 प्लस में 2 बीटा, और वो अगेन बेटा व्हाट, अगेन बेटा साइन बीटा सेम रहेगा, कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी ओवर 2c। तो यहां से अगर मैं बीटा निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, बोले सर इट इज द साइन इनवर्स कैपिटल डी बाय स्मॉल डी ओवर 2c। तो आप बीटा अगर निकालना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बीटा निकाल लें, यहां से बीटा निकलेंगे तो यहां पर वो कर देंगे। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट? तो इस तरीके से आप एंगल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हमने बताया था कि सर एंगल ऑफ रैप दोनों में डिफरेंट होता है, तो यहां पर क्या है, यहां पर ड्राइवर और ड्रिवन के लिए डिफरेंट है, यहां पर ड्राइवर और ड्रिवन के लिए इक्वल है। कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो मैग्नीट्यूड अगर निकालना, खैर आपको लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मैग्नीट्यूड निकालना है या नहीं निकालना, तो आप ये देख सकते हैं। गॉट इट ना मेरे बच्चा, गॉट इट? ठीक है, एक चीज और देखो, आप लोग यहां पर देख रहे होंगे कि सर मेरा जो बीटा है इट इज स्मॉल एंगल ना, इट इज स्मॉल एंगल है, तो बहुत ही कम एंगल है। तो ध्यान रखिएगा जो भी आप कैलकुलेशन यहां पर करेंगे,
ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये जो बीटा की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो बीटा इज स्मॉल ना, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि सर बीटा इट इज नॉट इन डिग्री, बीटा इट इज नॉट इन डिग्री, बीटा किसके अंदर होगा, रेडियन के अंदर होगा। तो जब भी आप लोगों को न्यूमेरिकल वगैरह करना हो तो दैट मींस क्या करेंगे, बीटा इज इन रेडियन, ठीक है, ये किसके अंदर है, रेडियन के अंदर। इट इज नॉट इन डिग्री, क्योंकि बीटा अगर वहां पर देगा तो बोलेगा नहीं, वो बीटा अगर दे रहा तो वो रेडियन के अंदर है। तो अब ऐसी बात है, कैलकुलेशन हम डिग्री में करेंगे तो उसको क्या करेंगे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। बोला सर रेडियन को अगर टू डिग्री कन्वर्ट करने हैं, रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, बोला सर दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, ठीक है, ऐसा ही होता है ना, 180 बाय पाई। तो दैट मीन जितना भी है उसको, जितना भी रेडियन दिया हुआ है उसको क्या कर दो, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेडियन से डिग्री में आ जाएगा। तो बीटा इज वेरी स्मॉल सो दैट इट इज गिवन इन रेडियन, राइट, ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सर दैट मीन्स शॉर्ट नोट्स हम लोग बनाएं तो हम लोग क्या क्या लिखें। तो सबसे पहले तो बेटा आप लोग लेंथ ऑफ द बेल्ट, लेंथ ऑफ द बेल्ट से क्वेश्चन दैट मींस वो जरूर पूछता है कि सर लेंथ ऑफ द बेल्ट जो है वो क्या होगा। तो लेंथ ऑफ द बेल्ट दोनों के लिए मैंने आपको लिख दिया, ये दोनों लिख लेना। माइनस है तो स्मॉल है, स्मॉल आपको पता, याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। माइनस है तो स्मॉल है, स्मॉल किसके लिए होती है, ओपन के लिए। पॉजिटिव है तो लार्ज है, लार्ज किसके लिए होती है, क्रॉस बेल्ट के लिए। तो ये है, बाकी क्या सारी सेम है, ठीक है। ये आप लोग एंगल ऑफ रैप के बारे में लिख लीजिए कि भाई स्मॉल किसमें कितना है, किसमें कितना आएगा, इन दोनों में सेम होता है, प्लस होता है, एक में उसमें प्लस एक में माइनस होता है। बाकी आप लोग क्या करें, जो ये मैंने डिफरेंसेस लिखवाए हैं 5-5 ओपन बेल्ट ड्राइव एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए, ये दोनों डिफरेंसेस दैट मींस आप उसमें ऐड कर लीजिए सो दैट अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप लोग वहां से उतार लें। उसके बाद आपको ये देखना है कि सर जो फ्लैट बेल्ट है, फ्लैट बेल्ट किस सेक्शन की होती है, रेक्टेंगुलर सेक्शन की। वी बेल्ट कैसी होती है, ट्रेपेजोडियल सेक्शन की। जो राउंड बेल्ट है वो सर्कुलर सेक्शन की है। ग्रूव इसकी पुली जो फ्लैट बेल्ट वाले की फ्लैट होती है, वी बेल्ट और राउंड की कैसी होती है, ग्रूव्स पुली होती है, राइट, इतना याद रखिएगा। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।